ये एक 500 वाट का कार इन्वर्टर है जो काम नहीं कर रहा है, तो इसको हम आज चेक करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्यों ये काम नहीं कर रहा। सबसे पहले ये वोल्टेज चेक करते हैं कि वोल्टेज पे आ रहे नहीं आ रहे हैं। ये देखें 12 वोल्ट बिल्कुल ओके आ रहे हैं, लेकिन ये टर्न ऑन नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि ये अंदर से कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हो, इसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा हो। तो आपके सामने मैंने वोल्टेज वगैरह भी चेक कर लिए हैं सब कुछ। तो ये ज़्यादा छोटा सा इन्वर्टर है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये है कि आप इसको चेक कर सकते हैं खोल के और देखें इसमें क्या प्रॉब्लम है, ताकि ये आप भी कर सकते हैं, नॉर्मल बंदा भी कर सकता है। फिर ही कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। कुछ चीज़ें इसमें ख़राब होती हैं, तो ये तो खुलने के बाद ही पता चलेगा कि क्या चीज़ें ख़राब हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले इसकी ये साइड प्लेट आपने खोलनी है और खोल के फिर चेक करना है कि इसमें इशू है क्या। मोस्टली इसके अंदर मॉसफेट वगैरह ख़राब हो जाते हैं, समटाइम्स सिर्फ फ्यूज़ ही ख़राब होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि नेगेटिव पे भी एक फ्यूज़ इसने लगाया हुआ है और एक पॉजिटिव में भी। अब इसकी बैक साइड भी हम खोल के चेक कर लेते हैं कि ये खोलने सर्किट कैसे बाहर आएगा। असल चीज़ यही होती है कि वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि चीज़ ओपन और क्लोज़ कैसे करनी है, इस चीज़ की भी बड़ी नॉलेज होनी चाहिए। समटाइम ये होता है कि पता नहीं होता कि खोलें कैसे इसको। खोलने में पिन ब्रेक भी हो जाता है, मॉसफेट टूट सकता है, कोई वायर टूट जाए जिसका पता ना हो। तो वीडियो बनाने का फ़ायदा और दूसरों को दिखाने का ये फ़ायदा हो जाता है कि वो नई चीज़ की नॉलेज हो जाती है वीडियोस देख के, क्या आया कि चीज़ ओपन कैसे होगी और क्लोज़ कैसे होगी। अभी देखें इस तरफ भी इसमें वायर दिए हुए हैं, तो अगर आपने ज़्यादा खींच दिया तो ये टूट जाएगा। तो ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। अब साइड में भी जो मॉसफेट लगे हुए हैं उसमें स्क्रू लगे हुए होते हैं, इसकी वजह से खींचने से मॉसफेट ब्रेक हो जाता है और बढ़ जाता है। देखिए साइड की प्लेट पट्टी हट गई है, अभी सामने आपको सर्किट नज़र आ रहा है। इस तरफ 3-4 मॉसफेट इधर लगे हैं, 3-4 वहाँ लगे, उस तरफ लगे हुए हैं। तो अभी आप देखने में तो बाज़ार ये सही लग रहा है, लेकिन इसको जब हम पूरा खोल लेंगे तो खोलने के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या चीज़ रिप्लेस करनी है, क्या चीज़ ख़राब है। कोई डायोड ख़राब है, कोई कैपेसिटर ख़राब है, या सिर्फ़ और सिर्फ गंदगी। देखिए इसको मैं साफ़ कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि ख़राब होने की वजह से भी, मिट्टी की वजह से भी ये ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो ज़रूरी नहीं कि कंपोनेंट ही ख़राब हो, कंपोनेंट समटाइम सही भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे डस्ट और मॉइस्चर से चीज़ें ख़राब होती हैं। तो सबसे पहले आप साफ़ करें, साफ़ करने के बाद देखें कि इश्यूज़ और हैं क्या। तो इस साइड में देखें मॉसफेट लगे हुए हैं, मॉसफेट को हम पहले खोल लेते हैं ताकि सर्किट बाहर आ जाए। सर्किट बाहर आने से होता ये है कि हम चीज़ें सामने चेक कर लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि क्या चीज़ें ख़राब है। तो हम इसमें से देख लेते हैं क्या चीज़ ख़राब है। तो ये मॉसफेट मुझे फ्यूज़ चेक कर रहे हैं। फ्यूज़ चेक करने का सही तरीका यही है कि एक पिन पहले वोल्टेज दे के रखें इसको, या वैसे भी चेक कर सकते हैं। तो एक फ्यूज़ ये बाहर लगा नेगेटिव पे, इसको भी चेक कर लें। तो एक फ्यूज़ ये अंदर भी लगा हुआ है, तो हम इस फ्यूज़ को भी चेक कर लेते हैं। और अब हम इसके मॉसफेट वगैरह भी खोलेंगे ताकि पता हो जाए कि अगर फ्यूज़ का इशू है या नहीं है। तो ये सर्किट लगा के हम चेक कर लेते हैं कि आया कि वोल्टेज अंदर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसके हम सप्लाई दे के देख लेते हैं। ये इसका पॉजिटिव सिरा है तो हमने लगाना है, और ये इसका नेगेटिव सिरा है जो हम इस पर लगा देते हैं। तो ये हमने लगा दिया नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर हम देखते हैं कि फ्यूज़ किस तरह वोल्टेज आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, या बिल्कुल भी डेड पड़ा हुआ है। तो अभी मैंने मीटर लिया हूँ, मीटर से चेक करके देख लेते हैं कि इसके एक तरफ वोल्टेज आते हैं या नहीं आते हैं। इससे कंफर्म हो जाएगा कि आया फ्यूज़ ही उड़ा हुआ है या और चीज़ भी है। और एक बात हमेशा याद रखें, अगर फ्यूज़ ख़राब है तो फिर आपने और भी चीज़ें चेक करनी है। अगर फ्यूज़ नहीं ख़राब है तो फिर कोई और चीज़ हो सकती है। अब जैसे ये देखें, मैं इस पर चेक कर रहा हूँ तो इस पर वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं आ रहे।
एक तरफ आ रहे हैं और एक तरफ नहीं आ रहे, इसका मतलब ये फ्यूज़ भी ख़राब है। तो फ्यूज़ हम देखेंगे कि किस वजह से ये उड़ा है और क्या वजूहात हो सकती है। तो इसको भी हम पूरा ओपन कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ऑन ऑफ भी नहीं हो रहा है और बिल्कुल डेड पोजीशन में है ये इन्वर्टर। तो क्या वजूहात हो सकती है वो हम देखेंगे कि क्या वजूहात है और किस तरीके से ये हम एक तरह से और भी इसको चेक कर सकते हैं कि इसके शॉर्ट करके कि अगर फ्यूज़ को हम डायरेक्ट कर दें तो ये ऑन हो जाए। ये शॉर्ट करने से भी ऑन नहीं हो रहा है ये देखिए, मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ कि फ्यूज़ ख़राब है, लेकिन शॉर्ट करने से भी सिस्टम ऑन नहीं हो रहा, इसकी लाइट नहीं ब्लिंक कर रही है। तो एक ये तरीका भी है कि आप इसको बारी बार चेक कर लें। उसके बाद इसको मैंने पहले खोल लिया है, अब देखते हैं इसके कितने मॉसफेट ख़राब हैं, क्योंकि फ्यूज़ उड़ा है तो यकीनन मॉसफेट वगैरह भी इसके शॉर्ट हुए होंगे। तो 1 2 3 4 ये लगे हुए AC साइड पर और ये DC साइड पर लगे हुए हैं। तो चलें पहले हम मॉसफेट चेक कर लेते हैं, क्या है मॉसफेट सही भी है या शॉर्ट है और कितने ख़राब हैं इसके अंदर से। तो आप डायोड पे रखें और इसको चेक करें कि शॉर्ट तो नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल सही देखने में लग रहा है, ये ओके है। दूसरा चेक कर लेते हैं, दूसरा वाला ये शॉर्ट है, इसकी रेटिंग बिल्कुल 0 आ रही है, इसका मतलब ये मॉसफेट शॉर्ट है। इसके बाद बराबर वाला देख लेते हैं, बराबर वाला भी टोटल शॉर्ट बता रहा है, तो इसका मतलब ये मॉसफेट शॉर्ट है। अच्छा, ये भी चेक कर लें, 78.5 लगी हुई है और 78.5 बिल्कुल ओके बता रही है। ये मॉसफेट नहीं है, ये एक IC है जो 12 से 5 बनाती है ताकि सिस्टम को वोल्ट मिल सके। और दूसरी साइड भी हम देख लेते हैं, दूसरी साइड मॉसफेट को भी चेक करने का यही तरीका है सेम। ये मॉसफेट बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि रेटिंग आ रही है, और ये भी सही लग रहा है, रेटिंग आ रही है, इसका मतलब मॉसफेट सही है। ये पर 2 वाला और ये वाला थोड़ा कम बता रहा है। तो कम बताने का मकसद ये है कि ये शॉर्ट नहीं है, शॉर्ट है यार। ये वाला भी फ्यूज़ डायरेक्ट लग रहा है और ये बिल्कुल शॉर्ट बता रहा है। तो इसमें से 2 जो हैं ये शॉर्ट हैं और 2 इसमें से शॉर्ट हैं, तो इन दोनों को रिप्लेस करना है। चलें इसको हम पहले निकालते हैं और निकालने के बाद हम इसको नया डालेंगे इसके अंदर, फिर हम देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा आता है। और ये निकालने का तरीका ये है कि आप इसको सोल्डिंग ज़्यादा कर दें और इसको मुसलसल आयरन लगा के रखें तो ये खुद ब खुद गिर जाएगा। समटाइम ये होता है शक्कर से निकालो तो काफ़ी टाइम लग जाता है और सही तरह से निकलता भी नहीं। तो ये नॉर्मल तरीका निकालने का, ताकि ये मॉसफेट आपका आसानी से निकल जाए। तो ये देखिए आराम से गिर गया ये मॉसफेट, और बाद में फिर आप शक्कर यूज़ कर लें ताकि ये आसानी से निकल जाए। समटाइम ऐसा होता है कि फिर उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और इसके जो होल होते हैं वो क्लियर नहीं होते और इसकी वजह से सर्किट ब्रेक हो सकता है। तो मॉसफेट निकालने के लिए सबसे आसान तरीका मैं यही यूज़ करता हूँ कि हैवी आयरन लें कम से कम 50 से 60 वाट का और इस तरह मॉसफेट को बाहर निकालें। बताने का मकसद ये है कि नए करने पुराने जो लोग काम करते हैं उनको तो पता है, लेकिन नए आने वालों के लिए एक आसान तरीका है। इसमें आपकी ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और मॉसफेट भी आसानी से बाहर मिल जाएगा। तो ये 2 हमने किए। इसके बाद आप शक्कर यूज़ कर लें या ब्रश इस्तेमाल कर लें या सोल्डिंग का एक वायर आता है जिससे वायर सोल्डिंग खींची जाती है, वो यूज़ कर लें। तो बताने का मकसद यही है कि ये तरीक़ेकार आसान है, मुश्किल नहीं है। बाद में आप इसको शक्कर से यूज़ करके आप इसको कर सकते हैं ताकि ये आराम से इसकी, ये देखें मैं इससे कर रहा हूँ तो ये आराम से बाहर आ जाए। तो ये देखें दूसरी पिन भी आराम से बाहर आ जाएगी और तीसरी भी आ जाएगी। तो मैं इस तरह की वीडियो इसलिए बना देता हूँ कि ताकि लोगों को आराम से समझ में आए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन नए आने वालों के लिए जो नए नए काम सीख रहे हैं या इन्होंने पहले दफ़ा करना है उनके लिए ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि इस बंदे ने किस तरह निकाला है। तो उसको देख के इंसान सीखता है। हमने भी किसी को देख के ही सीखा है और करते करते ही सीखता है बंदा। तो ये लर्निंग स्टेज होती है बंदे की। अच्छा, ये अब मैं आपको 2 मॉसफेट दिखाता हूँ। ये ख़राब था और इसकी जगह हम ये लगाएंगे। सेम नंबर नहीं भी हो तो आप डेटा निकाल के दूसरा इक्विवेलेंट भी लगा सकते हैं, जैसे मैं ये लगा रहा हूँ। सेम नहीं मिला है लेकिन इसका इक्विवेलेंट इस पर चल जाएगा। तो आपने ये देखना है कि बस इसके वोल्टेज, एम्पेयर और लाजमी चेक कर लें ताकि इससे आपको अंदाज़ा हो कि हाँ ये मॉसफेट चल जाएगा। इसका डेटा निकालना नेट से आजकल बहुत आसान है
और ये आराम से देखें लगाएं, और लगाते वक्त इसका ख्याल रखें कि ये बैलेंस में लगे ताकि ये टेढ़ा ना हो, ताकि बाद में हीट सिंक वगैरह पे लगाने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसको नॉर्मल सोल्डरिंग कर लें, और इसके बाद आप इसको वायरों से सोल्डरिंग भी कर सकते हैं, और इसको फिर आखिर में काट लें। काटने से ये होता है कि कोई नीचे सर्किट डैमेज नहीं होगा, और इसको लगा हुआ लंबा ना छोड़ें क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा होती है। लेंथ ज़्यादा होने की वजह से ये नीचे बॉडी पे शॉर्ट हो जाएगा। तो ये मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आराम से सोल्डरिंग करें, किसी किस्म का कोई आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो। बाद में लगाने के बाद इसको आप मीटर से भी चेक कर सकते हैं वेरीफाई के लिए, और एक पतले स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसको जगह से क्लियर भी कर सकते हैं। तो एक हमारा ये लग गया है, तो आप देख सकते हैं ये मैंने इसको लगा दिया। और लाइन बिल्कुल बराबर रखें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो हीट सिंक लगने के साथ। ये दूसरा भी मॉसफेट है, ये सेम साइज़ का है और सेम वैल्यू का है। ये 4145 है जो नॉर्मली मिल जाता है। इसमें भी देखना होता है कि 1 नंबर और 2 नंबर आजकल बहुत मार्केट में फेक आए हुए हैं, तो बड़ी मुश्किल से आप सेलेक्ट करें और कोशिश करें कि न्यू लें। यूज़ लेने से ये तो होता है कि वो जेन्युइन होते हैं, लेकिन वो चले हुए होते हैं, और चीज़ चली हुई होती है तो अपनी कंडीशन वीक हो जाती है उसकी। तो आज मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैंने डिटेल में समझाना था आज मुझे, तो इसलिए मैं थोड़ी सी वीडियो आज लंबी बना रहा हूँ ताकि लोगों को सही तरीके से पता चल जाए कि हाँ ये किस तरह निकलता है, लगता है। मैंने पहले भी कहा है कि जो लोग करते रहते हैं उनके लिए तो इशू नहीं है, लेकिन जो लोग नए हैं और कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल से सीख सकते हैं, मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो उसके लिए लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद वीडियो आती रहे आपके लिए। ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, नॉर्मल घरों में होती हैं, नॉर्मल अप्लायंस होती हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि बंदा कोशिश करता है घर में ही सही कर ले, लेकिन समझ में नहीं आता, तो हम यूट्यूब का सहारा लेते हैं। और यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप चीज़ सीख सकते हैं। तो इसकी यही वजह होती है कि आप आराम से देखें। चलें जी, कुछ लगा दिया, अब हम इसको ऑन करके देखते हैं कि ऑन होता है नहीं होता है। तो माशाल्लाह से ये ऑन हो गया है, देखें आपके सामने, और बल्ब भी रोशन हो गया है। तो इसकी लाइट ग्रीन भी जल गई है। तो उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी दबा दें और ऐसी वीडियो देखने के लिए।